औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों जब भी बात करो अच्छी बात करो। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज आपको पता है कि बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं कुछ, और उनमें सबसे बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का था, जिसमें अदालत ने आज उनको जो है वो सज़ाए मौत दी है। और उसके बाद आर्मी चीफ के कोर कमांडर की तरफ से मीटिंग की गई, हंगामी मीटिंग की गई, और उसमें DGISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी किया गया, जिसमें अफसोस का इजहार किया गया, और उसमें लिखा गया कि शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया इस फैसले के ऊपर। तो और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जो बातें आ रही हैं, तो उनमें मैं 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है। एक तो ये बात आई है मुख्तलिफ़ हवाले से कि जो चंद हफ्ते पहले आसिफ सईद खोसा साहब ने एक बयान दिया था, इमरान ख़ान को जवाब देते हुए कहा था कि हमें ताकतवर का ताना ना दें, हमने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा है, एक वज़ीर आज़म को हमने डिसक्वालीफाई किया है, और एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अपने आप को ताकतवर कहता है और ऐसे करता है, उसका हम भी फ़ैसला आ रहा है। इस लफ्ज़ को पकड़ के उन्होंने आज मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जो तर्जमान थे पाक फ़ौज की तरफ से समझे जाते हैं, पाक फ़ौज के तो नहीं हैं लेकिन जो ये जनरल्स मुस्तफ़ा और जनरल इस तरह के जो आते हैं, उन्होंने कहा है कि आसिफ सईद खोसे को ये पहले कैसे पता लग गया था कि हमने एक ताकतवर को सज़ा देनी है। तो उन्होंने ये कहा कि ये पहले से ही तयशुदा है, और उन्होंने उसका सीधा इल्ज़ाम जो है वो आसिफ सईद खोसा के ऊपर लगाया। ये एक नई चीज़ है जो सामने आई है दोस्तों। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि ट्रायल जो है वो ताकतवर का भी हो रहा है, और सबसे बड़े ताकतवर परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं जिनका ट्रायल हो रहा है। उनका मतलब ये था, फैसले का मतलब सज़ाए मौत नहीं था। दूसरी बात जो DGISPR की तरफ से वो आया, क्योंकि कोई बंदा भी आज ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ के केस का फैसला हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, आर्म फोर्सेस समेत, पाक अफवाज समेत कोई ये आज सोच नहीं रहा था कि ये उनका फैसले का आज फैसला आ जाएगा मुशर्रफ के केस का। उनके ज़हन में था कि शायद अभी और चले। और तीसरी बात मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये फैसले के जो लो पोल है ना, वो मैं बता रहा हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस केस को सीरियस लिया ही नहीं। अब कैसे नहीं लिया मैं आपको बताता हूँ। आज जो परवेज़ मुशर्रफ के वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सब लोग बताएं कि क्या इससे पहले आपने इन वकीलों का नाम भी सुना था? एक लड़की बैठी थी और एक वो वकील साहब बैठे हुए थे। क्या ये कोई इतने प्रोमिनेंट वकील हैं कि जो परवेज़ मुशर्रफ का संगीन गद्दारी केस सुन सके? ये ऐसे वकील नहीं थे। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने संजीदा होते केस में, या जैसे आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है, प्रेस रिलीज़ जारी की है, ये सब लोग सीरियस होते तो इनको चाहिए था कि ये बड़ा वकील करते, एतजाज़ आसन को करते, बाबर अवान साहब को करते, मंसूर अली खान साहब को करते, ये जितने बड़े मुनीर मलिक साहब को करते, इन वकीलों को करते जो बड़े बड़े वकील हैं, उनके पास जाते, और अगर वो ना होते तो फिर ये बात होती। वो तो मुझसे भी जूनियर वकील वहाँ पे आए हुए हैं जो मुशर्रफ की तरफ से वकील हैं। उनका नाम मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किसी ने उनका नाम पहले कभी सुना है? तो केस की संजीदगी का तो ये हाल है। और फिर अब बताया जा रहा है कि जी उनके साथ जुल्म ये हुआ कि उनको सुना नहीं गया। 125
डेटें हुई हैं 125 डेटें कम होती हैं। आजकल जो मॉडल कोर्ट्स फैसला सुना रही हैं वो उनके लिए कम से कम 3 दिन उन्होंने रखे हैं। 5 दिनों में फैसला सुना के फांसी या बरी कर रहे हैं वो। तो ये कितनी डेटें हुई हैं जी? 125 एक केस में, जिसके लिए स्पेशल जो है ना अदालतें बैठती थी। 3 जज बैठते थे, एक KPK का, एक सिंध का, एक पंजाब का। ये 3 जज उधर से आके बैठते थे सिर्फ एक केस के लिए, और इसमें 125 दफ़ा उनको जो है ना सुना गया है। ये थोड़ा है, अभी ये उजलत में फैसला हुआ है, अभी जल्दी में फैसला हुआ है। फिर 6 दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब को मौका दिया गया कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। 340 का बयान भी उसे कहते हैं, 342 का बयान भी कहते हैं। और आखिर में ये उनको कहा गया कि आप वीडियो लिंक के ऊपर भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। तब परवेज़ मुशर्रफ साहब की सेहत ठीक थी, क्योंकि वो 16 के बाद नहीं आए। 16 के बाद 16, 17, 18, 19 4 साल गुजर गए, परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान नहीं आए। तो 4 साल में वो उनकी इतनी तबीयत ख़राब तो नहीं थी ना कि वो बोल ही ना सके, क्योंकि उनका इंटरव्यू आते रहे टीवी पे, उनके अमेरिका के दौरे आते रहे, UK के आते रहे, सारा कुछ आता रहा। तो वो इतने बीमार नहीं थे कि उसको हम समझें कि वाकई वो इतने ज़्यादा बीमार थे 4 साल में। अब तो वो बीमार हैं, हम मान रहे हैं कि अब वो बीमार हैं। तो इस केस को संजीदा लिया ही नहीं गया। फिर वीडियो लिंक पे बयान नहीं किया गया। फिर अदालत ने बार बार कहा कि तहरीरी बहस ही कर दो, फिर नहीं किया गया, बहस भी नहीं की गई। फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो अब शेख रशीद साहब बड़े वो बयान दे रहे हैं कि जनाब बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है और बड़ा खला पैदा हो गया है इस फैसले से। पहले तो ये इन्हीं अदालतों के गुण गाते रहे हैं, जब नवाज शरीफ को सज़ा दी गई है, जब मरीम नवाज़ को अंदर किया गया है, जब सारी अपोजिशन अंदर थी, जरदारी को अंदर किया गया है, फरियाल तारपुर को अंदर किया है, खुर्शीद शाह को अंदर किया गया है, साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी को अंदर किया गया है, साद रफ़ीक को अंदर किया गया है। कितने नाम हैं, सुबह से लेकर शाम तक गिनवाते जाएं। तो तब तो ये अदालतें अच्छी थीं, और आज शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं जी कि ख़तरा पैदा हो गया है। और ये जो DGISPR की तरफ से आया है, मौक़िफ़ आया है, मैं ये समझता कि ये वो कहते कि भाई ये परवेज़ मुशर्रफ का इंडिविजुअल केस वो लड़ रहे थे, वही वकील कर रहे थे, तो इसमें उनको इतना वो नहीं होना चाहिए था जितना ये TV वाले बता रहे हैं या साबका वो लोग बता रहे हैं। इसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने इस केस को संजीदा लिया ही नहीं है। आप बताएं, जो मैंने आपको हक़ाइक़ बताए हैं कि 125 पेशियाँ हुई हैं, 6 दफ़ा मुशर्रफ का वीडियो लिंक किया गया है। और मज़े की बात मैं बताऊं, फौजदारी केस में है कि एक दफ़ा जो अब्सकांडर हो जाता है, यानी कि मफरूर हो जाता है, मफरूर जिसको उर्दू में इश्तिहारी भी कहते हैं, मफरूर भी कहते हैं, उसका सारा हक ख़त्म कर दिया जाता है। उसको बार बार ये नहीं कहा जाता कि वीडियो लिंक के ज़रिए भी प्लीज़ करवा दें, प्लीज़ करवा दें, प्लीज़ करवा दें। 6 दफ़ा मुशर्रफ से रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें, उन्होंने नहीं करवाया। अब कोई बंदा इधर केस चल रहा हो और उसे पता हो कि मेरे ख़िलाफ़ होना है, तो वो बाहर दुबई चला जाए, अमेरिका चला जाए, और बाद में आए नहीं, और अदालत सारी उम्र बैठी रहे कि जी ये 6 साल थोड़े होते हैं, 6 साल थोड़े होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ। और दूसरी बात ये बार बार की जा रही है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 40 साल पाक आर्मी की खिदमत की है। मैं कहता हूँ की है खिदमत, हर बंदा कहता है की है खिदमत। और उनके साथ जब गद्दारी का लफ्ज़ आता है ना, असल में दोस्तों इधर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। गद्दारी का मतलब ये होता है मुल्क से गद्दारी करना। हमारे आम तो यही इस्तेमाल होता है ना, गद्दार वतन, या सियासी तौर पे आता है। ये वो गद्दारी नहीं है। मुशर्रफ बड़े लायल थे अपने पाकिस्तान के साथ, बड़े वफादार थे, हम पाक आर्मी के साथ बड़े वफादार थे। उनने 3 जंगें लड़ी हुई हैं, इस चीज़ से किसी को इनकार नहीं है। वो जो गद्दारी वाली चीज़ आई है ना, वो आई है कि आइन को तोड़ना है। जब कोई आइन तोड़ देता है तो वो उसमें लिखा हुआ है कि जी वो हाई ट्रीजन है। हाई ट्रीजन का मतलब है गद्दारी आ जाती है, संगीन गद्दारी आ जाती है।
इसलिए आम लोगों में ये अब ये तसव्वुर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि मुशर्रफ कैसे गद्दार हो सकते हैं, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। मैं कहता हूँ उस हवाले से वो नहीं है, वो सबसे बेहतरीन हो सकता है, हों, उन्होंने जंगें लड़ी हैं, वो उस हवाले से नहीं है। ये सिर्फ आइन तोड़ने के हवाले से। देखिए जी, मैं इमाम मस्जिद हूँ, अगर मुझसे कोई कत्ल हो जाता है तो मैं इमाम मस्जिद से कातिल बन गया ना, एक ऑफेंस है जो मुझसे हो गया है। या मुझसे कोई और बुराई हो जाती है, एक वजीर आज़म है उससे कोई बुराई हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, तो वो चोर हो जाएगा। तो ये जो मुशर्रफ जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं वो बेहतरीन है, जंगें लड़ी हैं, सारा कुछ, उनकी 40 साली खिदमत को हम सलाम करते हैं जो आर्मी में उन्होंने दी हैं। आर्मी में ऐसे बंदा ऊपर नहीं आ जाता, उसके अंदर कोई गट्स होते हैं तो ऊपर आता है। लेकिन जब आइन आपने तोड़ा है तो आइन तोड़ने की सज़ा यही है जो उनको दी गई है। आइन तोड़ने की सज़ाए मौत है, इससे कम तो सज़ा है ही नहीं। फिर कुछ लोग कह रहे थे जी कि उनको वो उम्र कैद दे देते या फलाना दे देते, लेकिन इसमें अभी घबराने वाली बात नहीं है। उनके पास अपील का हक़ है। आज उनके वकीलों ने, उन्हीं ने कह दिया है, जो आम वकील थे, जो नामी ग्रामी वकील नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, उन्होंने कह दिया है कि परवेज़ मुशर्रफ की हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसका फ़ैसला मेरिट पे करेगी फ़ैसला। और अगर वो वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे, अपील में मुलज़म का आना ज़रूरी होता है, अगर वो सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे तो वहाँ से उनको जो है ना वो एग्जेम्पशन भी हो जाएगी और वो अपील भी उनके वकील ही कर सकेंगे, उनको आने की ज़रूरत भी नहीं होगी, सबूत देने होंगे। आज सारे मीडिया पे ताने चल रहे हैं कि जी जरदारी बाहर आ गया, ये नवाज शरीफ बाहर आ गया, शहबाज शरीफ बाहर आ गया, मरियम आ गया, और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अंदर चला गया। तो जब 6 साल तक वो नहीं आए तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे इदारे हैं उनको चाहिए था कि उनको बुलवाते, कहते आओ ट्रायल का जो है ना, ट्रायल को फेस करो। तो बहरहाल ये हकायक थे जो आपके सामने रखने थे। आप भी इन चीज़ों को देखें, दलाइल के साथ आपको चीज़ें बताई गई हैं, ये कोई तासुब की बातें नहीं हैं। आप बेहतरीन जज हैं, आप ही इसका फ़ैसला और कमेंट्स करें। थैंक यू।